Good morning, ma'am, and my dear students. Today I am presenting a video on desizing process. Basically, desizing treatment are applied in four process. So, first of all, discussing the desizing treatment, we should take um, what type of impurities are available in desizing recipe. Basically, two types of impurities are available. First is natural impurities, second is added impurities. Natural impurities are like uh, natural impurities are mainly available in before discharging the cotton. कॉटन फाइबर में कुछ प्राकृतिक शक्तियाँ पाई जाती हैं जो मुख्यतया कॉटन डेवलपिंग के दौरान जनरेट होती है जैसे वैक्स है, प्रोटीन है, कुछ धात्विक अशुद्धियाँ हैं. So we should take a classification of cotton composition. Cellulose in cotton fiber. In the cotton fiber, cellulose is found 86% or water 8%, protein 1.3%. Pectic substances are found 0.9%, ash 1.2%, and wax 0.6%, and pigments 4%. These impurities are removed one by one process. In the first process, basically in desizing process, starch is basically removed. तो एडेड इम्प्योरिटीज में mainly added impurities में spinning oils, sizing ingredients such as starch, gum, fatty compounds, weaving oil, subtle ends and fusinous लूज फाइबर इत्यादि पाए जाते हैं. ये प्राकृतिक अशुद्धियाँ एडेड इम्प्योरिटीज कहलाती हैं. एडेड इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए डिसाइजिंग की जाती है. मेनली एडेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए डिसाइजिंग की जाती है. तो आफ्टर दैट we discuss about the object of desizing. Mainly, what is the object of desizing? Desizing के object क्या है? First object is remove starch, gum, etc. जिनको फैब्रिक में बुनाई के दौरान वार्पिंग यार्न पर अप्लाई किया जाता है. वार्पिंग यार्न के एंड ब्रिकेजेज को कम करने के लिए डिसाइजिंग यानी कि साइजिंग की जाती है. वार्प यार्न पर वीविंग के दौरान साइजिंग की जाती है. यह साइजिंग बाद में प्रोसेसिंग स्टेज में डिसाइजिंग द्वारा हटाई जाती है. साइजिंग पूरी तरह रिमूव होने के बाद में यार्न अथवा फैब्रिक संतोषजनक डाइंग की स्टेज में आ जाता है. यानी कि आफ्टर रिमूविंग स्टार्च द फैब्रिक इज गेट रेडी फॉर डाइंग, ब्लीचिंग एंड फिनिशिंग ट्रीटमेंट. स्टार्च एक डिग्रेडेड, व्हाट इज द स्टार्च? स्टार्च क्या है? स्टार्च एक डिग्रेडेड प्रोडक्ट है जिसको आसानी से फैब्रिक से रिमूव किया जा सकता है और यह डिग्रेड होने के बाद में पानी में आसानी से घुलनशील हो जाता है. डिसाइजिंग मुख्यतया 4 मेथडों द्वारा की जाती है. डिसाइजिंग हैज मेनली 4 मेथड्स.
फर्स्ट इज वाटर डिसाइजिंग, सेकंड इज एसिड डिसाइजिंग, और थर्ड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थर्ड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंजाइमिंग द्वारा एंजाइम ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस वाटर डिसाइजिंग। इन द वाटर डिसाइजिंग फैब्रिक पानी को गर्म करते हैं। फैब्रिक को गर्म पानी में भिगो कर रखा जाता है। इसके लिए टेम्परेचर 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस और 24 घंटे के लिए रखा जाता है। और इसके बच्चे अगर फैब्रिक की डिसाइजिंग जल्दी करनी होती है तो इसके लिए फैब्रिक के यानी कि डिसाइजिंग सॉल्यूशन यानी पानी का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है और इससे 12 घंटे में डिसाइजिंग हो जाती है। इस डिसाइजिंग को रॉड स्ट्रिपिंग बोलते हैं। पानी के द्वारा जो डिसाइजिंग रिमूव किया जाता है, पानी के द्वारा डिसाइजिंग को हटाने की क्रिया विधि को क्या बोलते हैं? रॉड डिसाइजिंग कहा जाता है। एसिड स्टिपिंग। और बेसिकली स्टार्च रिमूविंग में 2 to 3%, 2 से लेकर 3% स्टार्च ही रिमूव हो जाता है। सेकंड मेथड इज है एसिड डिसाइजिंग, एसिड स्टिपिंग। इसके अंतर्गत फैब्रिक को सल्फ्यूरिक अम्ल 0.5 to 1% के विलयन में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर फैब्रिक को रखा जाता है। इससे फैब्रिक में उपस्थित स्टार्च रिमूव हो जाता है। अच्छा, स्टार्च की क्रिया एसिड से होने के पश्चात में एसिड की वॉशिंग की जाती है, यानी कि पानी के द्वारा वॉशिंग की जाती है। अगर हम ज़्यादा समय तक एसिड से क्रिया कराते हैं तो फैब्रिक के डैमेज यानी डिग्रेड होने का खतरा रहता है। इसलिए एसिड द्वारा डिसाइजिंग से तुरंत पश्चात फैब्रिक की वॉशिंग की जाती है। 2-3 बार वॉशिंग करते हैं, उसके पश्चात फैब्रिक को ड्राई किया जाता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि इस पर बेसिक ट्रीटमेंट भी दिया जाए जिससे कि एसिड रिमूव हो जाए। अर्थात पश्चात अमल में किए हुए फैब्रिक को सीधे नहीं सुखाया जाता, इसके लिए वॉशिंग धुलाई की जाती है, उसके बाद में इसको ड्राई कर दिया जाता है। थर्ड मेथड है ऑक्सीडेटिव ट्रीटमेंट। इस प्रोसेस में स्टार्च को ऑक्सीकरण डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स के द्वारा रिमूव किया जाता है, ऑक्सीकरण के द्वारा रिमूव किया जाता है और उसके पश्चात वॉशिंग की जाती है। इसके लिए निम्न पदार्थ काम में लिए जाते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड 2 ग्राम पर लीटर लेते हैं एट रूम टेम्परेचर पर, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं 1 से 2 वॉल्यूम। और इसके बाद तीसरा मेथड है, थर्ड मेथड है सोडियम ब्रोमाइड लेते हैं 1 ग्राम पर लीटर, और सोडियम ब्रोमाइड लेते हैं 1 ग्राम पर लीटर, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान लेते हैं और 10 इसकी पीएच इसका 10 रखा जाता है। जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में 7 से 15 ग्राम पर लीटर इसकी क्वांटिटी लेते हैं और टेम्परेचर रखा जाता है 30 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है। ठीक है। अब पीएच क्या होता है? 0 से 6 अम्लीय होता है, 7 पीएच को न्यूट्रल माना जाता है और पीएच 8 to 16 को क्षारीय माना जाता है। ये ऑक्सीडेटिव ट्रीटमेंट में सबसे अच्छा मेथड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा ब्लीचिंग। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा ब्लीचिंग बहुत से ब्लीचिंग होती है और किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती और कपड़े का डैमेज होने का भी खतरा कम रहता है, कीमत भी कम आती है, पानी भी कम खर्च होता है। अब चौथा मेथड है एंजाइम डिसाइजिंग प्रोसेस। यह एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसके द्वारा एंजाइम एक जैविक प्रेरक पदार्थ है जो एंजाइम स्टार्च को डिग्रेड कर देते हैं, ये एंजाइम एमिलेज कहलाते हैं।
ये एंजाइम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: बैक्टीरियल एंजाइम, माल्ट एंजाइम और पैनक्रिएटिक एंजाइम। ये एंजाइम स्टार्च को डिग्रेड कर देते हैं। इसके लिए इसका टेम्परेचर मुख्य कारक है। ऑप्टिमम पीएच कितना रखना है और ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि एंजाइम सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना रखना है, और इफेक्ट ऑफ यानी कि साल्ट का क्या क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले अपन इसका प्रोसेस का वर्णन करते हैं वन बाय वन। ये एंजाइम स्टार्च डिसाइजिंग डिग्रेडिंग प्रोसेस के द्वारा स्टार्च का चेक कर देते हैं। एंजाइम को सॉल्यूशन में फैब्रिक को हल्के तापमान पर रखा जाता है। अगर एंजाइम सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा रख देते हैं तो इससे एंजाइम मर जाती है, डेथ हो जाती है। अतः इसका टेम्परेचर कम रखा जाता है। निर्धारित टेम्परेचर और निर्धारित पीएच पर ही इसकी डिसाइजिंग की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन फैब्रिक में हल्के तापमान पर गीला करके रखा जाता है और यह स्टार्च युक्त फैब्रिक धीरे धीरे इनएफेक्टेड यानी प्रभावित एंजाइम के सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होता रहता है। यानी कि जो एंजाइम के जो जीवाणु हैं धीरे धीरे उसको रिएक्ट करते हैं, यानी कि उपस्थित स्टार्च को वो खाने लगते हैं। किण्वन क्रिया द्वारा इसकी सूक्ष्म जीवाणु द्वारा ट्रीटमेंट होती है। एंजाइम की सक्रियता कुछ साल्ट की उपस्थिति में अच्छी होती है, प्रभावित होती है। जैसे पैनक्रिएटिक एंजाइम साल्ट की अनुपस्थिति में पूरी तरह अप्रभावित होता है। सोडियम क्लोराइड 1.7 ग्राम पर लीटर की उपस्थिति में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक टेबल का इसमें वर्णन किया गया है। बेसिकली माल्ट और बैक्टीरियल एंजाइम के लिए कैल्शियम साल्ट की उपस्थिति में सक्रियता अधिक होती है। एंजाइम की समरी टेबल में के द्वारा समझा रहा हूँ। मुख्यतः एंजाइम जो डिसाइजिंग जो एंजाइम होते हैं उनको एमिलेज कहते हैं। एमिलेज में पैनक्रिएटिक एंजाइम, माल्ट अल्फा एंजाइम, माल्ट बीटा एंजाइम और बैक्टीरियल एंजाइम। अच्छा, पैनक्रिएटिक एंजाइम के लिए पीएच रखा जाता है वो 6.8 to 7 रखा जाता है और ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके लिए 40 से 55 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। और इस पर इफेक्ट NaCl का पॉजिटिव होता है और CaCl2 का भी पॉजिटिव इफेक्ट होता है, अर्थात NaCl और CaCl2 की उपस्थिति में ये सक्रिय होता है। माल्ट अल्फा और माल्ट बीटा। माल्ट अल्फा में ऑप्टिमम पीएच रखा जाता है 4.6 से लेकर के 5.2 और ऑप्टिमम टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस। और NaCl साल्ट का कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड साल्ट के उस पर प्रभाव होता है। माल्ट बीटा एमिलेज एंजाइम, माल्ट बीटा वाला जो एंजाइम है उसके लिए पीएच 4.6 से 6.2 रखा जाता है और तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। इस पर दोनों ही साल्ट NaCl और CaCl2 का कोई प्रभाव नहीं होता। और लास्ट है बैक्टीरियल एंजाइम, इसका pH 5 to 7 रखा जाता है और तापमान 60 से 60 to 70 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। दोनों इस पर NaCl का कोई प्रभाव नहीं होता, जबकि CaCl2 का प्रभाव होता है। एंजाइम डिसाइजिंग 3 महत्वपूर्ण स्टेप होती हैं। सैचुरेशन ऑफ द क्लॉथ विद एंजाइम, सबसे पहले एंजाइम का सैचुरेशन किया जाता है, उसके बाद में रिएक्शन ऑफ द एंजाइम, उसके दूसरे स्टेप में क्या है, एंजाइम की रिएक्शन होती है, और तीसरे स्टेप में वॉशिंग ऑफ द डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स स्टार्च इत्यादि। उसके बाद में तीसरे स्टेप में क्या है, डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स की वॉशिंग की जाती है। ठीक है, तो एंजाइम डिसाइजिंग में 3 मुख्य प्रोसेस होते हैं। पहला होता है सैचुरेशन, मतलब कपड़े को एंजाइम सॉल्यूशन में गीला करना। दूसरा होता है रिएक्शन ऑफ द एंजाइम, फिर एंजाइम की रिएक्शन है। तीसरे में वॉशिंग ऑफ द डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स, जो स्टार्च डिग्रेड हुआ है उसकी वॉशिंग की जाती है। तो इसी के साथ में ये चारों मेथड का अपन डिस्कशन किया है। थैंक यू टू ऑल माय स्टाफ एंड डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार।